कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कोई गलत काम करे। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल होंगे। यस, यही मेरे मन में था कि आप भी सहमत होंगे कि कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उनका जो बच्चे हैं वो किसी भी गलत काम में या बदनामी वाले काम में शामिल हों। ये बात मैं कर रहा हूं इसलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने माता पिता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, अपने साथी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन माता पिता से मिलने की उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि माता पिता ही वो लोग होते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भ्रष्टाचार में शामिल हो, ऐसे काम में शामिल हो जिससे कि समाज में उनके बच्चों की और परिवार की बदनामी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने यदि थोड़ा सा भी अपने माता पिता की ओर देखा होता घोटाला करने से पहले, तो घोटाला कभी नहीं करते। चाहती तो किसी की पत्नी भी नहीं है कि उसका पति किसी घोटाले में शामिल हो, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ललक है ना आगे बढ़ने की, नाम कमाने की, टीवी मीडिया में छाने की, उसने सुनीता केजरीवाल को मजबूर कर दिया। माफी चाहता हूं, मजबूर नहीं, मतलब उनके घोटाले में शामिल हो गई। यदि वो पत्नी चाहती, अच्छी भली नौकरी कर रही थी, IRS ऑफिसर थी, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स थी, ये तो उनके मियाँ भी, लेकिन चलो मियाँ जी राजनीति में आ गए। लेकिन जिस दिन सुनीता केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन ही एहसास हो गया था मुझे कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। अलग तरह की एम्बिशन सुनीता केजरीवाल जी की जाग गई। वो जहां एक तरफ सुंदरकांड के पाठ में उनके साथ जा रही थी, वहीं सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के जो मातहत कर्मचारी थे, अधिकारी थे या नेता थे, उनको डायरेक्शन देना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। क्या सोचते होंगे बेचारे माता पिता कि कहां लाखों लोगों की दुआओं के बाद उनका बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार। और हर बार दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने, देश की जनता ने उनके बेटे को दुलारा, प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या किया उनके बेटे ने, उस पर बहुत लोग चर्चा कर चुके, लेकिन मैं केवल इस बात के लिए वीडियो बना रहा हूं, माता पिता का ध्यान केजरीवाल को रखना चाहिए था। जिस प्रकार पहली बार चुनाव लड़ने के लिए निकला था तो माँ पिता का आशीर्वाद लिया था। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि व्यक्ति, बच्चे माता पिता का आशीर्वाद ले लें तो गलत कामों की तरफ उनके पांव नहीं बढ़ेंगे। शराब घोटाला करने से पहले, जल बोर्ड का घोटाला करने से पहले, या अपनी खराब नीयत से की गई घोषणाओं से पहले माता पिता का केवल आशीर्वाद ले लिया होता तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत आशीर्वाद नहीं देंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा गलत तरीके से आगे बढ़े। पत्नी मार्मिक भाषण दे रही है, रोज मिल रही है, खाने के अंदर जो भी परोस रही है, लेकिन उनका मकसद रह गया सुनीता केजरीवाल का केवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। फर्क केवल इतना है कि हेमंत सोरेन ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव की तरह जेल जाने से पहले, अपनी गिरफ्तारी से पहले अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन केजरीवाल साहब तो उससे
4 कदम आगे निकले और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं समझाया पत्नी ने कि आप इस्तीफा दे दें, मैं पीछे से संभाल लूंगी। जैसे अनऑफिशियली संभालती थी ऑफिशियली संभाल लेती, लेकिन मर्यादा, संविधान की मर्यादा जो है वो बनी रहती। संविधान में इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। इंसुलिन का मामला इतनी तेजी से उठाया गया जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। आतिशी, सौरभ और बाकी जो भी स्पोक्समैन है, संजय सिंह मन ही मन रोते होंगे कि यार हमें क्या क्या काम करना पड़ रहा है राजनीति में बने रहने के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। मुझे माता पिता से बहुत हमदर्दी है, मुझे उनसे बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं उनसे कई बार मिला जिस समय विधानसभा में था। एक कॉमन बात बताना चाहूंगा, झारखंड की मुख्यमंत्री जो थे, जो जेल में है, उनकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम क्या है? सुनीता केजरीवाल। अच्छा बताइए, इन दोनों नामों में क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? कल्पना सोरेन का सा, सुनीता केजरीवाल सा का। दोनों के नामों के इनिशियल एक हैं। मैंने एक रांची की रैली में देख रहा था, दोनों खिलखिला रही थी, ऐसे स्टेज पर बैठी थी और ऐसे आपस में गलबैया हो रही थी कि पति कोई आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं। कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, यदि इसको कर दिया जाए कल्पना सोरेन, केजरीवाल, सुनीता, बस आगे कुछ नहीं। आप इस वीडियो को देखें, बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए पारदर्शी सफर को, ये जो चैनल आगे बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपको जय हिंद करता हूं। जय हिंद, जय फौज।